तो आप सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ है जानवी जी। वो अहमदाबाद से है, गुजरात के अहमदाबाद से। तो आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि योगा से वज़न घटा सकते हैं कि नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने 20 kg घटाया है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे, उन्होंने कैसे घटाया है योगा एंड डाइट के ज़रिए। तो इसी के ऊपर यह वीडियो है, आशा करता तो आप इसको पूरा देखेंगे। तो जानवी जी, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैंने 3 साल पहले योगा की जर्नी मैंने ज्वाइन की थी, स्पेशली वेट लॉस के लिए ही। लेकिन फिर वेट लॉस के नाम पे योगा में एक्सरसाइज होती थी, लेकिन फिर जो प्रॉपर योगा होता है वो योगा और आयुर्वेदिक डाइट के ज़रिए मैंने 20 kg वेट रिड्यूस किया था। 20 kg मतलब इतना आसान नहीं है। तो कैसे घटाया आप? 20 kg कैसे घटाया? जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तब इतना नहीं था कि वेट लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, ऊपर से 2-3 किलो बढ़ गया था वज़न। लेकिन फिर जैसे प्रॉपर योगा में आए और डाइट फॉलो करना शुरू किया, जैसे योगा तो पहले भी करते ही थे, लेकिन अगर हम डाइट पे ध्यान नहीं देते ना तो कहीं ना कहीं वो 70% रेशियो हमारे डाइट पे होता है, 30% हाँ फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह सब हो गया, योगा कर लिया, लेकिन जो मेन होता है हमारा फूड इनटेक, अगर हमने ये आप नोट कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है डाइट। तो डाइट आप किस तरीके से डाइट किया था, कैसे कैसे खाए थे, कब खाए थे, पूरा डिटेल्स आप बताइए। डाइट में पर्टिकुलरली आज भी मैं ऐसे नहीं रिकमेंड करती कि आपको इस टाइम पे ये चीज़ खा लेनी है, इस टाइम पे वो चीज़ खा लेनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है और कहीं ना कहीं 2 दिन 3 दिन आप फॉलो कर पाओगे, उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे कि आपसे नहीं हो रहा है। हाँ। इससे अच्छा है कि आप एक ऐसा ज़रिया ढूंढो कि आपकी लाइफस्टाइल में ही आप किस तरह से उसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो मैं आपको वो चीज़ समझाती हूँ कि एक चीज़ तो है, देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप अपने बॉडी को जगह देते हो तो वो अपने आप अपने शरीर को साफ़ करेगी। हमारा वज़न ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि जो कचरा और जो चीज़ें हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है वैसी चीज़ें भी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हमारा वज़न ज़्यादा है। अभी हमारा शरीर बना ही इस तरह से है, माँ प्रकृति ने हमारे इस शरीर की रचना ही ऐसे की है कि अगर हम उसको थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा जगह, ये 2 चीज़ दे देंगे ना, तो वो अपने आप अंदर से ही हमारा शरीर इतना साफ़ कर देगी कि हमें किसी बाह्य पदार्थ की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम देना है और थोड़ा सा स्पेस, जिसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। कि आप 16 आवर फास्टिंग रखिए। अगर आज आप शाम को 6 बजे खाते हैं तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे से पहले कुछ भी सॉलिड नहीं लेना है। अगर आपको सुबह भूख लगती है, अगर कुछ लेना है तो आप लिक्विड ले सकते हो, जिसमें नारियल का पानी है, पेठे का जूस है, कोई भी फ्रूट जूस है या तो कोई भी वेजिटेबल जूस है। और अगर जूस से आपका पेट नहीं भरता है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीच में जो इसका जो पहले का आप देखिए, ये पहले का था और फिर बाद में अभी ये है। तो ये दोनों आप अंदर देखा है। तो पहले इसका ये वज़न था और देखने में ऐसे थे, थोड़ा मोटे थे, और अभी देखिए तो पूरा ट्रांसफॉर्म है, फुल्ली ट्रांसफॉर्म। फिर हम जानेंगे आपका डाइट के बारे में, जानेंगे कि आप किस तरीके से कब आप बोला है कि 16 आवर्स का वो गैप देना है। बाकी हम जानेंगे आप कैसे वो फॉलो किए थे, बोलिए। देखो, शुरू में तकलीफ़ तो हुई थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डाइट अगर आप दिन में 3 टाइम अनाज खा रहे हो या तो ऐसे आप दिन में 3-4 बार खा रहे हो या तो हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ आप इनटेक कर रहे हो, तो ये प्रोसेस फॉलो करना हाँ थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने एक बार मन से अडॉप्ट कर लिया ना इसको, तो आपको रिजल्ट देख के ही इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि आपको वापस पीछे मुड़ के देखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। अच्छा, तो पहला डिटर्मिनेशन, तो पहला है कि मुझे वज़न घटाना चाहिए, वो पहले ठीक कर लेना है। हाँ। अभी अगर आपने एक बार डिटरमिन कर लिया, इसके बाद इसको फॉलो कैसे करना है, तो मैं ऐसा रिकमेंड करती हूँ और मैं पर्सनली ये चीज़ प्रैक्टिस भी करती हूँ कि मैं सनसेट के बाद नहीं खाती, शाम के बाद नहीं खाती। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है। हमारे काफ़ी धर्मों में भी ऐसा कहा गया है कि शाम के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो हमारा जो जठराग्नि होता है, हमारी जो पाचन की शक्ति होती है ना, वो सूर्यदेव के साथ चलती है। जैसे जैसे सूर्य उगता है वैसे वैसे हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव फायर्स एक्टिव होते हैं, और सनसेट के साथ साथ वो डाइजेस्टिव फायर्स
एकदम शांत हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। एकदम स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर शाम के बाद अगर हम रात को 8-8 बजे 9-9 बजे खाना खा रहे हैं तो वो खाना हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उसका पूरा टाइम वो फूड डाइजेस्ट करने में ही लग जाता है, तो वो अंदर साफ़ सफाई कर ही नहीं सकता। और कभी कभी डाइजेस्ट होते भी नहीं, क्योंकि जैसे कि सांसेट हो जाते हैं तो वो स्टमक में ही रह जाते हैं हाँ, stomach- पिछले दिन तक, है ना। हाँ, और फिर दूसरे दिन जब सुबह होगी उसके बाद वो पहला वाला खाना डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। हाँ। लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया तुरंत हम ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, ठीक तो है, एक डाइजेस्ट हुआ नहीं, फिर हम दूसरे खा लिया। दूसरे खा लें। तो इस चीज़ को ब्रेक लगाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि आप जो भी खाते हो एक चीज़ उसको हल्का खाओ, ठीक है। हम लोग अगर सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर खा रहे हैं या पराठा चाय खा रहे हैं, फिर दोपहर को फिर से लंच में दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब कुछ, उसके बाद शाम को फिर से चाय नाश्ता किया, तो चाय नाश्ते में अगर हम बाहर हैं कहीं पे तो समोसे वगैरह कुछ भी खा लिया, नमकीन है जैसे, और फिर शाम को रात को आके फिर से खाना खाना। तो इतना सारा अगर हम दिन में 2 टाइम भी अगर हम अनाज खाते हैं ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके पेट की हालत क्या बन के रह गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको कब पता चलेगी, जब आप फास्टिंग फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप खाते नहीं हो फिर भी आपको निकल रहा है वो खाना। तो वो क्या निकलता है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं ना, वही चीज़ें बाहर निकलती हैं। सो एक बार अगर आप फास्टिंग ट्राई करोगे ना, हाँ शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको ऐसा भी लगेगा कि अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अगर चक्कर वगैरह आने लगे सो हमें फिजिकली अपने आप को डैमेज करके कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा है कि आप भूखा बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो, सो कीप फ्रूट जूसेस विथ यू, ओके, यू कैन टेक फ्रूट जूसेस एनी टाइम। कोकोनट वाटर है वो सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सो वो चीज़ें हैं कि आप तो फिर आप खा लो, लेकिन खाने की क्वालिटी बदलो। मतलब धीरे धीरे करके हाँ, उसको ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप पूरा छोड़ दिया, हाँ, ऐसा नहीं, मतलब धीरे 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 छोड़ो, आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करे, वो धीरे धीरे करेगी। हाँ हाँ। फिर आप बताइए, आप सुबह क्या खाए थे, दोपहर को क्या खाए थे, रात को क्या खाए थे? मैं सुबह देखो, जैसे मेरा सुबह 8 बजे मेरे सबसे पहले डिटॉक्स जूस होते हैं, ग्रीन जूस होता है, हाँ। या तो कोकोनट वाटर, कुछ ना मिले तो मैं कोकोनट वाटर बाहर से लेके पी लेती हूँ। कोकोनट वाटर बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। सो 8 बजे तो ग्रीन जूस होता है, मतलब सारी सब्जियों का जूस होता है, सारी जो भाजी होती है उसका जूस होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस, हाँ। वो होता है, या तो फिर कोकोनट वाटर होता है। ओके। उसके बाद मेरा लंच होता है करीब 12 बजे, तो उसमें मेरा दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ रहता है, ठीक है। और फिर शाम को 6 बजे से पहले, या तो 6 से 7 के बीच में मैं अपना डिनर ले लेती हूँ। तो डिनर में क्या रहता है, एकदम लाइट फूड, जैसे कि सैलेड्स हैं, सूप्स हैं, फ्रूट्स हैं, या तो फिर अगर कभी कभी ऐसा है कि दोपहर को बहुत ही ज़्यादा हेवी खाना हो गया है, कहीं पे बाहर चले गए, तो फिर मैं सिर्फ दूध पी लेती हूँ, या ऐसे कुछ भी हल्का सा ले लेती हूँ। लेकिन अनाज 2 टाइम मैं अवॉइड करती हूँ। ओके, मतलब दोपहर को आप पूरा खा लेते हैं? पूरा फुल मील। हाँ हाँ, ये मतलब पूरा आयुर्वेदिक के हिसाब से चला था, क्योंकि दोपहर को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जठराग्नि है, वो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसी टाइम खाना भी ज़्यादा चाहिएगा। तो उसी सिलसिले में उन्होंने मतलब दोपहर का खाना पूरा अच्छा से लिया था। ओके, फिर ये था उनका डाइट। फिर हम जानेंगे कि आप क्या क्या योगा किया था, मतलब क्या क्या पोस्चर, आसन, प्राणायाम क्या क्या किया था? हाँ, प्राणायाम इज़ मस्ट। एक टाइम पे अगर आपके आसनास स्किप हो गए ना, तो मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि एक टाइम पे अगर आपके आसनास, मेरे भी स्किप होते थे क्योंकि प्राणायाम में इतना ज़्यादा टाइम जाता था, तो आप प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फिर आसनास जो है, तो आप अगर ऐसा है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत चाहिए, कुछ लोगों का एपेटाइट होता है ज़्यादा, तो वो लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। ओके। आप एक बार 12 सूर्य नमस्कार करेंगे ना एक सेट में, तो भी आपको इतना ज़्यादा पसीना होगा, सारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकल जाएंगे। Exactly. फिर बॉडी के टोनिंग के लिए अगर आप वेट रिड्यूस करोगे, तो सिर्फ वेट रिड्यूस करने से नहीं होगा, बॉडी शेप में रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। Exactly. अदरवाइज फिर ऐसे लोग ऐसा बोलेंगे कि तो हड्डियाँ दिख रही हैं इसे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बॉडी का प्रॉपर टोनिंग भी ज़रूरी है, मतलब बॉडी का जो शेप है, हाँ, उसका जो शेप है, दिखने में भी मतलब अच्छा लगने लगेगा। तो सिर्फ पतला होने से ही नहीं,
जो आपका सेप आएगा वो सिर्फ योगा ही लाएगा। हाँ। तो बोलिए क्या कुछ क्या क्या पोस्चर्स होते हैं, कुछ आसनास के योगासनास होते हैं जिनको मैक्सिमम टाइम तक आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करके वो बॉडी का टोनिंग करेगा धीरे धीरे। ये चीज़ें आपको रेगुलर प्रैक्टिस में लानी है। काफ़ी सारे ऐसे योगिक पोस्चर्स हैं जो आपके कमर का टोनिंग, आपके शोल्डर का टोनिंग, आपके हिप लाइन का टोनिंग, आपके थाइस का टोनिंग करती हैं। बहुत सारे फुल बॉडी योगा के पोस्चर्स होते हैं, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी योगा सेंटर्स में या योगा टीचर्स से पूछ सकते हैं, वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। और कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिनको होल्ड करने से आपकी बॉडी का बहुत ही अच्छा टोनिंग होता है। और एक बार मैं ऐड करता हूँ कि उस पोस्चर से ना कि आपका बॉडी का टोनिंग आएगा, साथ ही साथ आपका ग्लैंड ऑर्गन भी बहुत स्टिमुलेट रहता है। वो अंदर का जितना भी ग्लैंड ऑर्गन है सभी बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहता है और वो अच्छा तरीके से काम करने लगता है। आपका अगर कोई बीमारियां है जाने अनजाने, नहीं रहते हैं। हाँ, जाने अनजाने कोई बीमारी है वो भी चला जाता है और हार्मोन आपका पूरा बैलेंस में आ जाता है। तो ये था उनका कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। और एक बात बताता हूँ, वो साथ ही साथ वो कृष्ण भक्त भी है, वो फुल वेज है, वेजिटेरियन है। उन्होंने हमारे यहाँ पे ये असम में शूटिंग हुआ है। असम में वो आए थे गुजरात से, अहमदाबाद से। हमारा एक वो ट्रेनिंग चल रहा था। तो फिर बात किया कि उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखा कि मैं पहले ऐसे था। उन्होंने अरे सर वो कैसे, तो बोले कि ऐसे ऐसे किया तो 20 kg उन्होंने रिड्यूस किया। और कभी कभी ऐसा होता है कि वज़न तो लोग घटा लेते हैं, लेकिन सही तरीक़ा से या विथ प्रॉपर गाइडेंस से नहीं करने से फिर बाद में कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है। वज़न तो घट जाते, लेकिन जो प्रॉपर डाइट लेना चाहिए वो प्रॉपर डाइट नहीं लेने से बाद में बहुत सारा दिक्कतें आ सकते हैं। तो उन्होंने कितना साल हो गया आपका? मेरे इयर्स मतलब घटाना, वज़न घटाए, ये बॉडी मेरा 6 महीने से ही है। अच्छा, 6 महीना हो गया, लेकिन उसका मतलब भगवान की कृपा से और उनका प्रॉपर डाइट की वजह से सब अभी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे वज़न घटाना चाहते हैं तो मैम ने जो बताया वो आप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी आराम से वज़न घटा सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि मैम इंटरनेशनल योगा टीचर भी है। हम एक ही साथ वो कोर्स किया था। अगर आप मैम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका डिटेल्स दे दूँगा, आप डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।